नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। दिखाता है आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बात करते हैं सबसे पहले उन्हेल कस्बे से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। उन्हेल कस्बे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप जिला प्रमुख रामलाल वर्मा की लंबी बीमारी के बाद शनिवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन के समाचार सुनते ही कस्बे में शोक की लहर छा गई और उनका अंतिम संस्कार शिप्रा नदी के तट पर किया गया, जहां उनके पुत्र डॉक्टर कालूराम वर्मा, पूर्व सरपंच हरिमोहन वर्मा और रमेश वर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता और कस्बे वासी वहां मौजूद रहे और रामलाल वर्मा भाजपा के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे। भाजपा संगठन में कई बड़े पदों पर रहे। 1998-99 में जिला परिषद सदस्य चुने गए। उप जिला प्रमुख के चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी को 7 मतों से हराकर उप जिला प्रमुख भी बने और उन्होंने 2008 में विधानसभा चुनाव में भाजपा से डग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन 1600 मतों से हार गए। वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी कार्यकर्ताओं के रूप में जाने जाते हैं। जब भी वसुंधरा राजे उन्हें लाती है तो उनके निवास स्थान पर जरूर जाती है। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने शनिवार को सैटेलाइट अस्पताल झालापाटन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल में मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन देखकर अस्पताल अधीक्षक को मरीजों और उनके परिजनों के बैठने के लिए अतिरिक्त बेंच लगवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों की निःशुल्क जांच की रिपोर्ट को मरीजों एवं उनके परिजनों के मोबाइल पर भिजवाने की प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में खराब पड़ी एक्सरे मशीन को शीघ्र सही करवाने तथा अस्पताल के एनेस्थीसिया व बच्चों के विशेषज्ञ चिकित्सक की व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए। उन्होंने ओपीडी, मेल फीमेल वार्ड, सोनोग्राफी और एक्सरे रूम, लेबर रूम, डेंटल वार्ड, ENT वार्ड, दवा वितरण केंद्र आदि का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों को अस्पताल में दी जा रही चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। झालावाड़ के पूर्व दिव्यांग पार्षद संजीव वर्मा झालावाड़ जिले के दिव्यांगजन और अन्य पीड़ित वर्ग की फिर से जन सुनवाई करेंगे। जिला कलेक्टर से वार्ता के बाद आदेश अनुसार प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस में जन सुनवाई रखेंगे। जिला प्रशासन जन सुनवाई के अलावा इन दिनों में पीड़ित अपनी समस्याएं इनके समक्ष रख सकते हैं और सर्वविदित है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भी 5 से अधिक दिव्यांगजन और अन्य पीड़ित वर्ग के लोगों की समस्याओं पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार से संपर्क साधते हुए समस्याओं को निस्तारण करवाया। इस कार्य के लिए संजीव वर्मा जिला एवं राज्य स्तरीय भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। झालावाड़ में चिकित्सकों को अध्ययन के लिए भावी चिकित्सकों ने देहदान किया। आपको बता दें कि झालावाड़ निवासी मालती की इच्छा थी कि उनके पति डॉक्टर जवारी लाल ने कोई भी काम कभी किसी के डर से नहीं किया। वह अपनी मर्जी से स्वतंत्र मालिक थे, इसलिए उनके देहदान के कार्य से समाज, शहर और सभी रिश्तेदारों को प्रेरणा मिले। इसलिए घर के पार्थिव शव को मोक्ष वाहिनी में बैंड बाजों की धुन के साथ मेडिकल कॉलेज झालावाड़ लाया गया, जहां डॉक्टर जवारी की बड़ी बेटी मनीषा, बेटा डॉक्टर सिद्धार्थ और ऋतु राज व पत्नी मालती जैन की आपसी सहमति के बाद डॉक्टर जावरी लाल का पार्थिव शव मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के सीनियर प्रोफेसर शरीर रचना विभाग डॉक्टर मनोज शर्मा को व डीन डॉक्टर पी झवर की उपस्थिति में सौंपा गया। और देहदान कार्यक्रम का नोडल अधिकारी मेडिकल कॉलेज झालावाड़। आज देहदान हुआ तो मेडिकल कॉलेज को कितने हो चुके हैं और ये देहदान से क्या फायदा होता है मेडिकल को? देखिए, हमारे जो MBBS के जो बच्चे प्रथम वर्ष के, उनको हम प्रायोगिक कार्य के लिए डेड बॉडी देते हैं, जिसको हम कैडेवर बोलते हैं। तो कैडेवर तो ईश्वर द्वारा निर्मित एक संरचना है, इसको मार्केट से तो खरीद नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग क्या है, देहदान पर ही डिपेंडेंट रहते हैं ताकि बच्चों को पर्याप्त संख्या में कैडेवर मिल सके। तो आज एक बहुत सुखद बात ये रही कि एक डॉक्टर साहब की, हमारे जो सीनियर्स थे, डॉक्टर JL लोडा, जो कि झालावाड़ के निवासी है, उनका कुछ दिन पहले वो यहाँ पे मेडिकल ICU में एडमिट थे। तो उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं बच्चों के चिकित्सा शिक्षा के लिए इनको बॉडी डोनेट करूँ अपनी। तो आज उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ही उनके परिजन जो है वो डेड बॉडी उनकी लेके आए हैं। दूसरा, अभी तक कितने हो चुकी है मेडिकल कॉलेज? आज तक हमारे पास लगभग 90 लोगों ने तो देहदान का संकल्प पत्र भरा है और ये हमारे पास
13वीं बॉडी है, जिसमें से 7 जो डेड बॉडी है वो तो क्या है कि यहाँ के लोकल जो झालावाड़ के निवासी है या झालावाड़ क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने दे दान किया है, और 6 डेड बॉडी के हम अभी इसी वर्ष अपनागर आश्रम भरतपुर से भी लेके आए थे। तो अभी आज दिनांक को हमारे पास 13 कैडेवर है, जो भी पर्याप्त संख्या में। दूसरा जो मेडिकल कॉलेज जो है किस तरीके से प्रोत्साहन करता है लोगों के बीच ताकि ये कैडेवर मिले लोगों? भाई अब हम लोग क्या है कि देदान में प्रेरणा के लिए आकाशवाणी पे कार्यक्रम भी देते हैं, और कोई सामाजिक कार्यक्रम है वहाँ पे जाके भी लोगों में जागरूकता के लिए प्रयास करते हैं। भोले नगर में गुरुवार को रात्रि 8 बजे क्षेत्रीय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया और व्यापारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नाके से लेकर पुलिस चौकी तक सभी व्यापारियों को लोक निर्माण विभाग के अतिक्रमण को सड़क से 52 फीट को लेकर सभी को नोटिस दिए थे, और नोटिस में मेन रोड पर निर्माणाधीन सड़क के दोनों साइड बने मकान दुकानों का 52 फीट के नोटिस दिए थे। 52 फीट के मकान व दुकान टूटने से ज़्यादा नुकसान व व्यापारी प्रभावित हुआ है। ज़्यादा नुकसान व व्यापारी प्रभावित को देखते हुए विधायक ने सभी दुकान व्यापारियों के मध्य निर्माणाधीन सड़क के मध्य से 38 फीट का जगह लोक निर्माण विभाग का निर्माण होगा, इस बात पर सभी की ओर सहमति बनी है। शामगढ़ में ढाबला के बीच बन रहे अंडर ब्रिज का ग्रामीणों ने शनिवार को विरोध कर अंडर ब्रिज स्थल पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है, और नियम के विरुद्ध बन रहे अंडर ब्रिज को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है वह पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है, और नियम अनुसार 14 फीट की ऊंचाई अंडर ब्रिज की होनी चाहिए, और गरोड से उज्जैन बन रहा लाइन पर शामगढ़ ढाबला के बीच अंडर ब्रिज की ऊंचाई केवल 12 फीट है, जो कि नियम के विरुद्ध है। भविष्य में इस ब्रिज से कोई भी बड़े वाहन निकल नहीं पाएंगे, और इस अंडर ब्रिज का निर्माण NHAI विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका ठेका MKC इंस्पेक्टर कंपनी के द्वारा ठेकेदार राज बामनिया किया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने ठेकेदार के इंजीनियर से इस बारे में चर्चा की तो उनके द्वारा बताया कि ग्रामीणों की समस्या सामने आई है कि ठेकेदार और विभाग की बात कर इस समस्या का निदान शीघ्र किया जाएगा। मंदसौर जिले में मौसम साफ बना हुआ है, दिन में हल्की गर्मी तो सुबह शाम ठंड का असर है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम जानकारों के अनुसार उत्तर भारत में 17 फरवरी से फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश में 20 और 21 फरवरी को देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका ज़्यादा असर पूर्वी क्षेत्र में रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि सेंट्रल छत्तीसगढ़ के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, वहीं ट्रफ लाइन गुजर रही है, इस वजह से प्रदेश में नमी आ रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।